नमस्कार दोस्तों, कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी दाहिने के अंक की, ठीक है। और मैंने आपको सिखाया था दाहिने के अंकों में अगर आधार घातांक का जो आधार है वो विषम होता है तो उसमें किस तरह से हम लास्ट 2 डिजिट या दाहिने का अंक हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आधार जो होगा वो अगर सम होगा, उसका अंतिम अंक कैसा होगा। अगर सम होगा तो अंतिम 2 अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे घातांक में, या दाहिने का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, ये आप याद रखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। ये ट्रिक है कि अगर 2 की घात 10 की घात अगर सम होगी तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे, हमेशा 76 होंगे। अगर 2 की घात 10 की घात विषम होगी तो अंतिम 2 अंक कैसे होंगे, हमेशा 24। ये 2 बात, और एक बात और बताऊंगा आगे चल के मैं आपको। वो 3 चीज़ें आप अगर यूज़ करेंगे तो बड़ी आसानी से हम सारे क्वेश्चन को कर देंगे। हर क्वेश्चन में हम 2 की घात 10 बनाएंगे, और अगर उसकी घात सम प्राप्त हुई हमें तो 76 हो जाएंगे उसके अंतिम 2 अंक। और फिर अगर उसकी घात विषम प्राप्त हुई तो उसके अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, 24, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2 की पावर 340 में दाहिने का अंक बताना आपको, ठीक है। तो 2 की पावर 340 है ये, तो 2 की पावर 340 है। तो देखिए, 2 की पावर 10 बनाना, क्योंकि हमकी हमारी ट्रिक कब यूज़ हो सकती है, जब 2 की पावर 10 बना हुआ होगा। तो 2 की घात 10 तो अंदर लिख ली और 34 ऊपर लिख दी। समझ में आ रहा होगा कैसे लिखा है। 34 की और 10 की अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 340 ही तो आएगा। 2 की पावर 340 तो था ये। अब आप देख पा रहे होंगे जो 2 की पावर बची है ऊपर, ये कैसी है, सम है या विषम है, बस ये चीज़ आपको देखनी है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सम है। और मैंने बताया कि अगर 2 की पावर 10 की घात सम हो जाती है, अगर सम हो जाती है तो उसके अंतिम 2 अंक क्या होते हैं, 76 होते हैं। और अब अगर आपको से क्वेश्चन में दाहिने का अंक पूछा गया है तो केवल 7 उत्तर हो जाएगा। अगर दोनों अंक पूछे जाते तो 76 आपको, तो 7 के केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लास्ट जो एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला था, तीसरी बात, वो ये है कि देखिए 76 गुणा 2 की पावर n, ठीक है। 76 गुणा 2 की पावर में अंतिम 2 अंक जो होंगे वो किसके बराबर होंगे, जितने 2 की पावर n में होंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए, जैसे कहीं ऐसे लिख रहा होगा, मान लो 76 गुणा 2 की पावर 4, इसमें आपको अंतिम 2 अंक बताने हैं। तो आपको इस 76 को भूल जाना है, सीधा सिर्फ क्या करना, जितने 2 की पावर 4 में अंतिम 2 अंक आएंगे ना, वही हो जाएंगे इस पूरे में 2 अंक, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। तो आप कहोगे कि इस सारे में ही अंतिम अंक कितने आएंगे, इस सारे की कैलकुलेशन करने के बाद इसके अंतिम अंक कितने आएंगे, 16, यानी 76 का कोई भी मतलब यहाँ पे नहीं रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पहली बात का मतलब तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि 76 की पावर कितनी भी हो, सम हो विषम हो कुछ भी हो, हमेशा अंतिम 2 अंक क्या आएंगे, 76 आएंगे, ठीक है। एक ये नोट है दोस्तों, अगर आप इन तीनों बातों को अच्छे से सीख गए होंगे तो आप देखना आप क्वेश्चन को कितने आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम अगर देखते हैं कि 2 की पावर 545 में अंतिम 2 अंक बताने हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि 545 को हम 2 की पावर 10 में बदलेंगे, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और मैं आप बता दूं आपको, अगर देखिए 2 के पावर अगर 3, 4, 6, 5 कुछ भी ऐसी संख्या और होती ना, 56,432 होता है, तो इस सारे से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ किससे है, अंतिम अंक से। और अंतिम अंक कैसा है, हमारे पास सम है। तो इसलिए हम इसमें किसकी ट्रिक यूज़ करेंगे, सम वाली, ठीक है। अभी केवल मैं 2 की बात कर रहा हूँ, बाद में 4 की, 6 की और 8 की बात करेंगे। ये तो होते हैं सम नंबर जो लास्ट में आ सकते हैं। तो केवल 2 का नियम आप सीख लीजिए। 2 का अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो बाकी 4, 6, 8 का आप आराम से कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 545 को मैंने क्या कर दिया है, 540 अलग लिख दिए घात, और 5 घात अलग लिख दिए 2 की, ठीक है। ये आराम से कर सकते हैं आप इस तरह से। अब 540 को जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने तोड़ा था, 10 अंदर कर दिया और 54 इसके बाहर कर दिया। और 2 की पावर 5 को जैसे का ऐसा ऐसे लिख दिया। भाई 54 की और 10 की गुणा करोगे तो 540 ही आएगा ना। तो इसलिए मैंने इसको अपने ट्रिक यूज़ करने के लिए अपने हिसाब से मैं इसको मॉडिफाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है 2 की पावर 10 की घात अगर सम हो जाती है, 54 कैसी संख्या है, सम, तो अंतिम 2 अंक हमेशा क्या होंगे, 76। और ये 2 की पावर 5 ऐसे का ऐसे लिख दिया, ठीक है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने ऊपर आपको बताया कि 76 गुणा 2 की पावर n में जो अंतिम 2 अंक होंगे वो किसके बराबर होंगे, 2 की पावर n के ही बराबर होंगे। तो 2 की पावर n यानी 5, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 कितना है, 32। तो इस 76 को भूल जाना होता है हमको, मैंने आपको पहले बताया। सिर्फ 2 की पावर 5 को देखना है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो अंतिम 2 अंक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 32। देखिए, एक तो तरीका ये हुआ इसका करने का।
एक इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, देखिए एक तो 2 होना चाहिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक, उसके लिए क्या होना चाहिए, वो ट्रिक कभी यूज हो सकती है, 2 होना चाहिए। और अगर ये जो जहाँ 4 लिखा हुआ है ना, ये सम हो, यानी अंतिम से पहले वाला अंक, ये अंतिम क्या है 5 और उससे पहला क्या है 4, अंतिम से पहला अंक अगर सम होगा तो आप सीधा सीधा पता है इसमें क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, बस 2 की पावर जो अंतिम अंक होगा उसको चढ़ा देना है, बस 2 की पावर क्या कर देना सीधा, ये अंतिम वाला अंक, ठीक है। तो आपका उत्तर यहीं आ जाता है 32। लेकिन उसके लिए होना क्या चाहिए कि इस 5 से पहला वाला अंक कैसा होना चाहिए, वो सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट ही और भी ज़्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये तरीका आप अपना सकते हैं, नहीं तो सिंपल जो मैं आपको सब सिखा रहा हूँ वो भी सीख सकते हैं, इससे भी कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 696 दे रखा है आपको, इसमें आपको दाहिने का अंक बताना है, ठीक है। तो दाहिने के अंक के लिए सबसे पहले मैं 2 की पावर 10 में तोड़ूंगा इसको, तो 696 को 690 अलग लिख दिया देखो मैंने यहाँ पे, और 6 पावर अलग लिख दी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको, 2 की पावर ही है दोनों जगह, ठीक है। तो कर सकते हैं ना भाई 696 को इस तरह से, 90 और 696 तो होगी 696। अब 690 जो है, अब इसको 10 की फॉर्म में हम बदलेंगे, 10 की फॉर्म में कैसे बदला, 10 तो ये अंदर कर लिया और 69 ऊपर कर लिया, 69 की और 10 की आप गुणा करके देखना तो कितना आएगा, 690 ही तो आएगा। तो 690 तो ये रही पावर, और 2 की पावर 6 जो बची हुई थी वो हमने ये लिख रखी है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ की 2 की पावर 6 बची हुई थी, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई, ये लाइन कैसा ही है। अब सिंपल सी ट्रिक यही थी कि 2 की पावर 10 की पावर अगर विषम हो, ये 69 कैसी संख्या है, विषम, अगर ये विषम होगी घात तो उसमें अंतिम 2 अंक जो आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, 24 आएंगे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने इसके अब अंतिम 2 अंक निकाल रहा हूँ, तो इसका पहले वाले पोर्शन का तो कितना हो गया 24, और बचा जो 2 की पावर 6 है वो मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब 24 और 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 24 की और 64 की अगर आप गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 1536। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था केवल दहाई का अंक, तो यहाँ 1536 में दहाई का अंक क्या है 3, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब वही शॉर्ट ट्रिक अगर इसका भी और भी ज़्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या है, देखिए 2 होना चाहिए एक तो यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये अंतिम से पहला वाला अंक, ये अंतिम तो 6 है ना, और इससे पहला वाला अंक पहले तो सम था, अब की बार कैसा आया 9 है ना, 9 9 कैसा है विषम, अगर विषम होता है तो सीधा सीधा क्या करना 24 गुणा, ठीक है। और इस विषम अंक के अगला जो लास्ट वाला जो अंक है, ठीक है, लास्ट वाला अंक क्या है 6 ही तो है, 2 की पावर उतनी चढ़ा देनी है बस। तो आपके देख रहे होंगे ये सीधी सीधी ये वाली लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी, ये वाली लाइन, ठीक है। समझ लीजिए, फिर से एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर ये अंतिम अंक से पहला वाला अंक विषम है जो 9 दे रखा है यहाँ पे तो, और यहाँ पे 2 होगा, तब आप क्या करेंगे सीधा सीधा 24 गुणा 2 की पावर कितनी कर देनी है जितना अंतिम अंक बच रहा होगा, अंतिम अंक क्या है 6 पावर का, बस इसको कैलकुलेट करेंगे आप, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा 1536। अब जो आपसे पूछा गया एक अंक पूछा हो, अंतिम 2 अंक पूछा हो, उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। अभी बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए अब तक मैंने सिर्फ 2 का केस समझाया आपको, लास्ट में अगर अंतिम अंक 2 हो जाए तो क्या करेंगे। अब की बार अंतिम अंक क्या है हमारे यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 2 का समझ में आ चुका होगा आपको। अभी 4 का केस और समझ लेते हैं कि 4 का क्या है। देखिए इस 35 से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब कि इससे सिर्फ केवल जो हमारा अंतिम अंक होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो ये 4 आएगा 6 आएगा या 8 आएगा, इन सबको हम कोशिश करेंगे कि 2 के नियम से ही हम सबको कर लें, इसलिए मैं इस 4 को किस में बदलने की कोशिश करूँगा 2 में बदलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने इस 35 को छोड़ दिया है, सिर्फ 4 की पावर कितना लिखा है यहाँ पे 37 लिखा हुआ, और हमको अंतिम 2 अंक बताने ये भी याद रखना, ठीक है। इस 4 को जो दे रखा है, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 200 नहीं लिख सकता, और 37 जैसे 37 था वो ऐसा कैसे लिखा हुआ है। अब 37 की और इस 2 की जो पावर है ये गुणा हो जाती है ना, आपको पता होगा 37 की और 2 की गुणा में अगर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 37 दूनी 74 होते ना। तो आपने देखा इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 74 भी लिख सकता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही हो गया जो 2 के हम नियम लगा रहे थे, ठीक है। सेम 2 की पावर 10 में बदलेंगे, सम विषम देखेंगे और हम अपना आंसर दे देंगे। देखिए
अभी 2 की पावर 74 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 10 अंदर और 7 ऊपर ये लिख दिया, ठीक है। तो 10 और 10 में 7 की गुणा करेंगे 70, तो ये केवल कितना हुआ, ये तो अभी तो 70 ही हुआ, और ये है कितनी 74 है पावर, तो 2 की पावर 4 मैंने अलग से लिख दिया इसमें, ठीक है दोस्तों। अब 2 की पावर 4 ये अलग से लिख दिया, तो 2 की पावर 10 की घात कैसी है, विषम है ना, तो विषम जब होती है तो हम सीधा सीधा क्या करते हैं, 24 हो जाता है इस पूरे का, तो इसके अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे 24, और ये 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 16 लिख सकता हूँ, और बीच में चिन्ह किस चीज़ का है, गुणा का, तो 16 का और 24 का अगर गुणा करोगे आप तो कितना आएगा 384 आएगा, और हमसे अंतिम 2 अंक पूछे गए हैं, तो अंतिम 2 अंक में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 84। इतना सा खेलता है इसमें दोस्तों। इसमें भी आप डायरेक्ट वो शॉर्ट ट्रिक जो मैं और भी ज़्यादा शॉर्ट करने वाली बता रहा था वो भी यूज़ कर सकते थे। देखिए 2 भी है और ये विषम घात है 7, ठीक है। तो सिर्फ सीधा सीधा क्या करना था, जब विषम घात होती है तो 24 लिखना होता है, और 2 की पावर कितनी चढ़ा देनी थी मेरे को यहाँ पे 4, अंतिम अंक जो होता है, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, वो यहाँ आ जाता। तो इस वाले पोर्शन को करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, बस 24 की 16 गुणा करते हैं और आप अपना आंसर कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का केस समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अभी 8 का केस और देख लेते हैं कि 8 वाला केस क्या है, ठीक है। 8 के केस में भी कुछ खास नहीं है, देखिए इस 86 से हमारा कोई मतलब नहीं है, दाहिने का अंक हमको निकालना है, ध्यान ये रखिए। अब 8 को भी सेम जैसे 4 को बदला था ऐसे ही हम 8 को भी किस में बदलेंगे, 2 में बदलेंगे। तो मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और एक घात 94 है तो इसको 94 हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब 94 की और 3 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये जो घात दे रखी है, तो 94 की और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 282 आता है। बस अब ये पहले जैसा क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले देखिए डायरेक्ट अगर मैं करके दिखाना चाहूँ तो आप कुछ डायरेक्ट वाली, चलो पहले सिंपल ही देख लेते हैं कैसा होगा। तो 282 को हमने क्या कर लिया, 10 की 2 की पावर 10 बनानी है, 10 तो यहाँ कर लिया और 28 ऊपर कर लिया, तो 28 की और 10 की गुणा करोगे तो कितना आएगा 280। तो ये जो घात हुई हमारी केवल ये वाली, ये 280 हुई, जबकि हैं कितनी 282, तो बाकी की 2 जो हैं घात में गुणा में यहाँ पर लिख दूंगा 2 की पावर 2, ठीक है। तो सिर्फ आप देखेंगे 2 की पावर 10 की घात सम है, 28 सम है ना, तो सम में कितना अंतिम अंक 2 अंक क्या आएंगे 76 आएगा, और ये 2 की पावर 2 जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया। अभी मैं आपको बता दूं 76 गुणा 2 की पावर n, जो मैंने लास्ट में नोट बताया था आपको, 76 और 2 की पावर n में जो अंतिम 2 अंक होंगे वो किसके बराबर होंगे, जितने इस 2 की पावर n मारे होंगे, और 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 कितना होता है, केवल 4 होता है, ठीक है। हमको बताना था दाहिने का अंक, अब भाई केवल 4 से थोड़ी बता सकते हैं हम दाहिने का अंक, तो जब भी सिंगल डिजिट अगर बचती है लास्ट में दोस्तों, तो इसका हमेशा क्या कर देते हैं, फिर उसके पहले एक 0 लगा देंगे, और उत्तर क्या हो जाएगा हमारा दाहिने का अंक 0, ठीक है। और अंतिम दोनों अंक अगर पूछता तो 0 4 होता। अगर आप क्या हो जी ये चीज़ समझ में ना आ रही तो आप सिंपल करके देख लो, भाई 76 है और 2 की पावर 2 है ये, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 76 की और 4 की गुणा करके देख लेना दोस्तों, 304 आएगा, और 304 के अंतिम 2 अंक क्या है 0 4, तो इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे भी 0 4 आ गया, और दाहिने का अंक पूछे तो केवल वो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों 8 का नियम भी। अभी बात करेंगे हम 6 की, 6 ही तो रह गया उसके बाद हमारे पास अभी, ठीक है। तो 6 के नियम के लिए क्या है, खास नहीं है। देखिए अगर आपने पिछली वाली वीडियो जो थी दाहिने के अंक वाली, अगर वो अच्छे से देखी है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। 6 का केस में 2 नियम लागू होंगे, विषम वाला भी और सम वाला भी, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यही 75 से हमारा कोई मतलब नहीं है, और अंतिम 2 अंक बताने हैं आपको, ठीक है। तो 76 के लिए आप क्या करोगे, इसको सॉरी 6 के लिए 6 की पावर 82 को मैंने जैसे कहा ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 6 की पावर 82 को हमने क्या कर लिया, 2 में और 3 में तोड़ दिया दोस्तों, 2 3 6 होते हैं ना, तो 2 की पावर 82 अलग कर दिया, 3 की पावर 82 अलग कर दिया। कर सकते हैं मैथ के नियम के अनुसार ऐसा, हम बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस 2 की पावर 82 में तो 2 वाला नियम लगेगा, और 3 की पावर 82 में जब आधार हमारा विषम होता था वो वाला नियम लगेगा। इस तरह से यहाँ कितने नियम काम करने पड़ेंगे दोस्तों हमको, यहाँ 2 नियम लगेंगे। दोनों क्लासें अगर आपने देखी होंगी तो इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए 2 की पावर तो मैं अभी इसी क्लास में बता रहा हूँ आपको, पहले इस 2 की पावर 82 का केस देख लेते हैं। तो 2 की पावर 10 में बदलेंगे तो 10 तो ये होगी और 8 ही होगी, 10 की और 8 की गुणा करोगे तो केवल ये 80 हुई है अभी घात, बची कितनी 82 थी ना, 2 ये बची, तो ये मैंने 2 यहाँ लिख ली। तो इस तरह से इस पोर्शन को मैंने इसमें कैसे कवर कर दिया ये आप समझ पा रहे होंगे, इस वाले पोर्शन को, ठीक है। ये हो गया क्लियर।
ये क्लियर हो गया। अभी 3 की पावर को देख लो। मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में कि 3 की पावर जो होगी, 3 का जो नियम है, विषम संख्याओं का जो नियम है, उस सबको हम एक वाले नियम से, एक जो संख्या होती है अंत में, उसके नियम से करते हैं। और उसके लिए हमको 3 की पावर को किस में बदलना पड़ेगा, 3 की पावर 4 में, ताकि हमको इकाई का अंक क्या प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। वही चीज़ लागू करिए। देखो मैंने इसमें 3 की पावर 4 बनाऊंगा, मैं इसको 4 तो अलग कर दी, ठीक है, और 20 ये है। 20 की और 4 की आप गुणा करोगे तो कितना होगा, 80। 20 की चौक 80 होते हैं ना, 80 तो ये होगी पावर। और बची कितनी, 2, तो 2 पावर ये लिख दी। कर सकता हूँ मैं ऐसा दोस्तों, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, मैथ के नियम के अनुसार बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप करके देख लेना, ठीक है। अभी ये दोनों, ये लाइन आपको क्लियर होगी पूरी, कैसे कैसे आई है, ये पूरी लाइन पता चल गया होगा कहाँ से कैसे आई है, इससे, ठीक है। अभी नेक्स्ट इस लाइन के बारे में बात करें। देखिए 2 की पावर 10 और उसकी भी घात कैसी है, सम। 2 की पावर 10 हो और सम हो घात, तो हमेशा अंतिम 2 अंक क्या आ जाएंगे, इस वाले पोर्शन के अंतिम 2 अंक क्या हो गए, 76। बचा 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 ऐसे का ऐसा ही मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये वाला समझ में आ गया होगा। अब 3 वाले की बात और कर लेते हैं। 3 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 81, और घात 20 को ऐसे का ऐसा ही लिख दिया। और 3 की पावर 2 को 3 की पावर 2 ऐसा का ऐसा ही लिख दिया मैं, ठीक है। अभी आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं दोस्तों, इसको क्या मामला है इसका। देखिए अभी इस लाइन बताओ, 76 गुणा 2 की पावर n में अंतिम 2 अंक क्या होंगे, जितने 2 की पावर इस n में आ रहे होंगे, इस जितने इस 2 की पावर इसमें आ रहे होंगे, 2 की पावर n, और 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो इस पूरे के गुणा में अंतिम 2 जो अंक आएंगे वो कितने आगे, 4 आगे। पीछे सिखा रहा हूँ दोस्तों बड़े अच्छे से, तो ये उसी का नियम लागू करते हुए ये 4 आगे हैं पे। इसका और देख लेते हैं। देखिए 1 का नियम क्या था कि पहले जो ये 1 है, ये 1 ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर लिखना होता है, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, देखिए ये दिख रहा होगा आपको। अब सीधा क्या था कि इस 1 से पहले जो अंक है उसकी गुणा जाके किस में हो जाती थी, इस अंतिम अंक 0 में जाके गुणा हो जाती थी, बस यही था सिंपल 1 का नियम, अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक निकालने का, ठीक है। 8 की 0 में गुणा कर दी देखो यहाँ पे, और ये जो 1 है ये 1 मैंने यहाँ लिख ही रखा है, और गुणा, ये जो गुणा लग गया, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, वो 9 मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए इस 3 वाले पोर्शन को समझने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, 3 वाला पोर्शन, इसको समझने के लिए आपको इसका, इस वीडियो का जो पार्ट 1 है दाहिने का अंक निकालने का, वो देखना पड़ेगा। अगर वो आपने देखा होगा अच्छे से तो इसको बड़े आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। अभी आगे देखिए 4 था अंतिम अंक, इसका 4 का 4 ऐसे कैसे लिख लिया, गुणा। अभी क्या है, इस 8 की और 0 गुणा करोगे तो क्या आएगा, केवल 0 आएगा, और ये 1 इसके आगे लगा हुआ है, तो ये 0 1 हो गया, ठीक है। ये 0 1 हो गया और ये गुणा 9 है, बस 0 1 का मतलब 1 ओनली, ठीक है। इस 9 की 1 में गुणा करोगे 9, 9 की 4 में गुणा करो कितना आएगा, 36। तो इस तरह से हमारे अंतिम 2 अंक कितने हो गए, 36। आपसे अंतिम 2 अंक ही पूछे गए थे क्वेश्चन में, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36। दाहिने का अगर पूछा जाता तो दाहिने का अंक क्या हो जाएगा, 3, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा हमने कितनी आसानी से 2, अगर आधार का अंतिम अंक संख्या हो, सम संख्या में भी क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसके अलावा तो और कोई सम संख्या आएगी नहीं, ठीक है। तो हमने बड़े आराम से उनको कर लिया। हाँ एक सम संख्या आ सकती है दोस्तों, क्या, 0। और भाई 0 का तो सिर्फ क्या है, 0 की घात, जैसे मान लो ये 50 लिखा हुआ है, ठीक है, इस सॉरी 50 भी नहीं, मानो आप इसके आगे लिखा हुआ, मान लो 51 लिखा, 51 लिखा हुआ, और इसकी घात मान लो 15 है, ठीक है। तो 0 का क्या है, 15 बार जब 0 0 गुणा होंगी तो लास्ट में तो 0 0 ही आएगा लास्ट दोस्तों, ठीक है। तो 0 का तो सिंपल है, 0 का तो आपसे पूछने का ही नहीं, अंतिम 2 0 ही होंगे, उसमें पता ही है सिंपल आपको, ठीक है भाई। ये ऐसे 50 लिखा हो कहीं पे, ठीक है, ये 50 लिख रखा मान लो, ठीक है, और इसकी घात 2 ही हो मान लो सिंपल, तो इसकी करके देखना, ये 2 घात है, जितनी घात होंगी उतनी 0 आएंगे लास्ट में, तो लास्ट में अंतिम अंक कितने होंगे, 2 0 करके देख लो। नहीं तो 50 से 50 की गुणा कर लो, 100 ना आता, तो अंतिम 2 अंक क्या हो गए, 0। ऐसे ही मान लो कहीं लिख रहा हो 3 5 0 लिख रहा हो, इसकी घात 50 हो, तो उसके लास्ट में कितने 0 आएंगी पता है आपको, जब इसका कैलकुलेशन होंगी 50 ही 0 आएंगी, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपने देखा इन दोनों वीडियो में बड़ी आसानी से हम कैसा भी क्वेश्चन आता है, दाहिने का अंक बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, चाहे आधार सम हो चाहे विषम हो, और उन आधारों की घात कुछ भी हो, सब कुछ आज बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी वीडियो में क्या सुधार करने की ज़रूरत है वो चीज़ भी आप कमेंट करके सुझाव करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।